हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। आज हर एक जन परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ, उसकी पाक भरी हजूरी के साथ एक मन होते हुए वो हमारा परमेश्वर जिसने आज तक हम संभाला है। और जैसे कि आप सबको पता है कि 21 डेज फास्टिंग प्रेयर का आज 7th डे है, यानी कि 21 दिन उपवास प्रार्थना का आज 7वां दिन है। इससे सभी जन परमेश्वर की हजूरी में बने रहें लगातार, हर एक जन, क्योंकि फास्टिंग आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको बोला गया है, आपकी अपने जब आप खुद परमेश्वर के करीब एक सीक्रेट रीति से आते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, उसका वचन कहता है कि हमारा जो फास्टिंग है वह सीक्रेट होना चाहिए, हमारा बोना सीक्रेट और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख सीक्रेट रीति से होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है वह हमें गुप्त वह प्रतिफल देगा, और वह प्रतिफल देना चाहता है। इसलिए हर एक जन, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो फास्टिंग करना चाहते पर वो नहीं कर पा रहे, अपने हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, वो मेडिसिन की वजह से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फास्टिंग नहीं कर पा रहे। आज हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जो अपने जलाल से हमें यहाँ तक लेके आया, और हम विश्वास करते कि वो हमें आगे भी लेके जाएगा। इसलिए आज हर एक जन, आज ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से, किस स्टेट, किस कंट्री, किस शहर, किस नगर, किस गांव से आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहें। आज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो परमेश्वर का कहता है वह है जो परमेश्वर पर उत्साह रखते हैं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ आज उस सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, उस सब कुछ करने वाले परमेश्वर के समीप उसके करीब आए, जो आज हमारी लाइफ में अपनी सिद्ध योजना को प्रकट करना चाहते हैं। और आज आपके हालात, आपकी परिस्थिति कैसी भी होने से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आप दुख में हैं, आप संकट की परिस्थिति में हैं, वो दर्द में है, परेशानियों में, बार बार को हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते आप थक गए हैं, बार वही मेडिसिन आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, सोने से पहले आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। ऐसी आपकी लाइफ जो है एक, हम आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है एक सर्कल के समान घूम रही, एक चक्कर के समान है। आज आपको कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु की हजूरी है वहीं पर आज़ादी है। और जब हम मान लेते हैं, ये हमारे परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आप ही हमारी आत्माओं में डालता है। इसे जब हम मान लेते हैं कि हमारे परमेश्वर की हजूरी, आप अपने घर में सीक्रेट रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पर आपके लिए परमेश्वर की प्रेजेंस है और आप गहराई में जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में जब हम आकर के प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी आत्माओं की वो अगुवाई करता है, और जो मनों को जानने वाला परमेश्वर वह जानता है कि हमारी क्या प्रार्थना है, हमारी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन दुखी है, जिनका हृदय जो है वो शोकित है, और परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि मैं इसीलिए आया कि मैं खेदित मन वालों को चंगा करके उन्हें शांति दूँ। इसलिए क्योंकि आपका हृदय टूटा हुआ है और आपको शांति महसूस नहीं हो रही। आज परमेश्वर की वो हजूरी, और परमेश्वर ने खुद अपने वचन में हमसे कहा पवित्र बाइबल में कि जैसे संसार, जैसे जगत तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति देता हूँ। और जब परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है तो वो शांति हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, उस शांति को कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें पूर्ण शांति दी है, परफेक्ट पीस उन लोगों को जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लगातार अपने मन को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा के रखते हैं। तो परमेश्वर का वायदा, जो वायदों का, जो वाचाओं का परमेश्वर, वह उनकी लाइफ में कार्य करना शुरू करता है। इसलिए परिस्थितियों को देख करके, इधर उधर की बातों को देख करके, परिस्थिति अपने घर की को देख के, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी जो आप डिस्कस नहीं कर पाते, परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपने फिक्र को तो मुझे दे दे। तो इसलिए आज कल से आपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें। इन फास्टिंग के दिनों में आप इसी संकट में नहीं रह सकते, इसी परिस्थिति में नहीं रह सकते
यदि आप नहीं रहना चाहते तो आज ही आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कौन सी मेहनत? कोई भी प्रोफेसी, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में जब तक आप लगातार क्लेम ना करें, लगातार प्रार्थना ना करें और लगातार उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना करें, और ये मेहनत है, ये हार्ड वर्क है, और तभी आपकी लाइफ में वो प्रोफेसी, वो परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। और तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे फिर भी वो कुछ समय का फास्ट कर रहे हैं, ये भी एक वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए असंभव है, पर फिर भी वे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस की वो डेप्थ में जाना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन तभी तो पूरा होगा है, तभी तो पूरा होता है। यिर्मयाह 33 उसके 3 में कि तू प्रार्थना कर और मुझसे मांग तो मैं तुझे कठिन और गहरे भेदों को बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझ रहा। इसीलिए लगातार संगति, वो प्रार्थना, फास्टिंग, आप खाने पीने से आप मुक्त है इसलिए आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, वो फास्टिंग का समय आपको परमेश्वर के करीब जाना है। आप काम कर रहे तो भी आप मन ही मन परमेश्वर के करीब है कि परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरी लाइफ में बना रहे, मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। बहुत सारी बातें मुझे डिस्टर्ब तो कर रही हैं, पर परमेश्वर आप मनों को जानने वाले परमेश्वर है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो कैसी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो वो आपके ऊपर भारी नहीं होगी, क्योंकि आप गहराई में जाना चाहते हैं। और जब आप लगातार आपके मुख से ऐसे वर्ड रहेंगे और चाहे मन में ध्यान किधर भी हो, पर जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल बनाते, क्योंकि प्रभु का वचन, भजनगार कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरी ढाल है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वह मेरे छिपने का स्थान है, वह हमारा सीक्रेट प्लेस है। इसीलिए तो वो कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब हम अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन सैम भजन संहिता 91 उसके 14 में कहता है कि उसने, किसने, आपने और हमने जो परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर कहते हैं जो हमने परमेश्वर से स्नेह किया है, जो प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे छुड़ा लूंगा, उस प्रेम की खातिर, उस स्नेह की खातिर मैं तुझे छुड़ा लूंगा और मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। और आज सभी जन अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी महिमा करना चाहते हैं, उसके बड़े जलाल, उसके प्रकाश को देखना चाहते हैं। जितना आप परमेश्वर के क्लोज जाएंगे उतना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके प्रकाश, उसकी लाइट में आप बढ़ेंगे। जब जब आपकी लाइफ में परमेश्वर के वो प्रेजेंस कम होती चली जाएगी तो सच में उसकी ग्रेस, उसकी महिमा भी आपकी लाइफ से घटती चली जाएगी। उसके लिए आज ही इन फास्टिंग के दिनों में यदि नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना करें, लगातार आप प्रार्थना करें। जो फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो विषय है परमेश्वर के भवन को लेकर के, परमेश्वर के राज्यों को लेकर के, चर्च की एक एक आवश्यकताओं को लेकर के लगातार उसके लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा बोझ उठा जो सरल है, तो अपना बोझ तू मुझे दे दे। आप ऑटोमेटिकली, आप एक भरोसे के साथ आप परमेश्वर पर अपना बोझ डालते चले जा रहे हैं और आपके जो बोझ आप उनसे हल्के होते चले जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य, उसके साम्राज्य के लिए आप लगातार बाट जोड़ रहे हैं। और आज हर एक जन अपने घुटनों पे, जितने जन इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में है, चाहे ऑनलाइन चाहे यहाँ पर मौजूद, सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की वो सारी भलाइयों को याद करेंगे जो हमारे परमेश्वर ने आज तक हमारी लाइफ में की। वो परमेश्वर जो हमें हर दिन अपना नया अनुग्रह देता है, हर दिन अपना अनुग्रह नया करके देता है, जिसके हम शायद योग्य भी नहीं हैं, जिसके हम शायद लायक भी नहीं हैं, पर फिर भी ये उसका प्रेम है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी लाइफ के गुजरे दिनों में देखते हैं वो कठिन से कठिन परिस्थिति, वो दुखदायक परिस्थिति, जहाँ पर हमने अपने दिल की सुनी, अपने मन की सुनी और हमने ये ना कहा कि परमेश्वर आपकी मर्जी,
यदि आपकी इच्छा है तो ये मेरी लाइफ में होने पाए। और अब हमने परमेश्वर की मर्जी को नहीं मांगा और ना वह पूरी हुई, तो आप उस दुख से गुजरे, वह आप क्रस्ट किए गए हैं। हालेलुया। और पर आज आप अपना मन फिरा चुके हैं। इसे परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी आपकी लाइफ में देरी नहीं हुई है। जब आप अपना मन फिराते हैं और जब परमेश्वर के क्लोज होते चले जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी तू उपवास करता हुआ टूटे मन के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ तू मेरे पास आ, तू प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुन लूंगा। इसी गली से यदि आपको लग रहा है कि मेरा अभी तक गवाही नहीं आई, अभी तक मेरी प्रार्थना का वो उत्तर नहीं आया, अभी तक मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं उतरी जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूँ, आपको लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं, आपको परमेश्वर की मर्जी मांगना है तब, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की एक खास प्लानिंग है, एक खास योजना है, और वह तभी पूरी होती है जब आप थैंक्स गिविंग की प्रेयर में अपने आप को अर्पण और सरेंडर करते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग प्रेयर है कि आप अपने आप को सरेंडर कर सके, आप परमेश्वर के क्लोज जा सके। आप टूटा हुआ दिल है तो उसका वचन कहता है कि तू टूटे हुए मन के साथ जब मेरे करीब आता है, जब आत्मा में टूटा हुआ तू मेरे करीब आता है, तो वह हमें ग्रहण योग्य ठहराता है। इसलिए आज इधर उधर की बातों को याद ना करें, बल्कि आज परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें वो लोग जो टूटे हुए मन के हैं उन्हें सांत्वना देती है, शांति देती है, तसल्ली देती है। इसीलिए स्टार्टिंग प्रेयर में आपको अपने केस को प्रभु के हाथों में रखना है। वही पुरानी बातें आपको दोबारा से घेर लेती है, वही पुराना इन्फेक्शन, पुराना पास्ट, पुरानी बीमारियां, पुरानी रिपोर्ट्स आपकी लाइफ में क्या हो जाती है, दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाती है, आपको घेर लेती है। और आज आपको जांचने की ज़रूरत है अपने मन को, अपने आप को, कि कहाँ पर कमी है। और जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के करीब जाते हैं और कहते चले जाते हैं कि प्रभु जी मेरी लाइफ की एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए, और जो मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए उसे आप डिस्कनेक्ट कीजिए, और तब परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में पूरी होगी। हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर की योजना को नहीं मांग रहे, अपनी करते चले जा रहे, जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं। आज आपको प्रभु के करीब, उसके समीप आने की ज़रूरत है। उसका वचन कहता है भजन संहिता 147 में कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वह टूटे मन वालों को, और जो उसके समीप आते हैं उनका वह उद्धार करता है। आज आपका दिल टूटा हुआ है, बेचैनी है, घबराहट है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 34 में कि घबराने वाले एक एक जन से कह दो कि वह हिया बांध ले, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारी एक एक युद्ध को, बैटल्स को मैं लड़ूंगा, और तुम अपने आप को उन बैटल से आजाद होते हुए देखोगे। घबराने वालों से कह दो कि हिया बांध ले, दृढ़ हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए आ चुका हूं। इसीलिए आप बिन वजह घबरा रहे हैं, आप बिन वजह डर रहे हैं। हो सकता है कि आप बिन वजह डर रहे हैं, हो सकता है अपनी परिस्थितियों को लेकर डर रहे हैं, वो श्रापों को, वो कर्जों को, वो बंधनों को लेकर डर रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमें शांति देता है और कहता है कि उसके परमेश्वर के बड़े अभिषेक के द्वारा वो जो हमारी लाइफ में आता है, उसी अभिषेक के द्वारा एक एक बंधन, एक एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। यदि आज भी वो पुरानी बातें आपको घेर रही हैं, वो पुराना सब कुछ आपको घेर रहा है, वो अभिषेक की घटी की वजह से, वो पवित्र आत्मा की घटी की वजह से, जो आप प्रतिदिन संगति नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में वो अभिषेक की घटी है और आप बार बार उसी को फेस कर रहे हैं। आज आपको परमेश्वर के करीब आ, इन फास्टिंग के दिनों में यदि आप सच में आप चाहते हैं आज़ाद होना, तो आपको अपना मुंह खोलने की ज़रूरत है। आपको कहने की ज़रूरत है कि प्रभु इन फास्टिंग के दिनों में मुझे ये कोर्ट केस से आपकी मर्जी हो, दाऊद के पुत्र, हे दाऊद की संतान,
आपकी मर्जी हो तो मुझे इस कोर्ट केस से आज़ाद कीजिए, मुझे इस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कीजिए, क्योंकि आपने तो मुझसे वायदा कर दिया कि आप मेरी युद्ध को लड़ेंगे। आपने तो मुझसे वायदा कर दिया कि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और मेरे घर के ऊपर कोई महामारी ना आएगी। आपने तो मुझसे वायदा कर दिया कि आप मेरे भी लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो वो मेरी रक्षा करे, वह मुझे हाथों हाथ उठा के रखे। कल से आप याद करें कि कब आपका एक्सीडेंट होने ही वाला था, आपको परमेश्वर के उस भेजे हुए स्वर्गदूत ने हाथों हाथ उठा के साइड में किया और आप बचाए गए और आप परमेश्वर की महिमा करना भूल गए। आज परमेश्वर के करीब, उसके समीप आ जाए, परमेश्वर के योग्य है आपका टूटा हुआ आत्मा, आपका टूटा हुआ हृदय उसके सम्मुख ग्रहण योग्य है। वह खेदित हृदय को तुच्छ नहीं जानता। तब जब आप आत्मा में दुखी हैं, तब जब आप आत्मा में टूटे हुए हैं, तब ही वह आपको ग्रहण योग्य ठहराएगा, क्योंकि प्रभु तो आप आत्मा है और वह हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब, उसके समीप आ जाए, उसके समीप आपको अपने आत्मा प्राण शरीर को अर्पण और सरेंडर करना है। थैंक यू जीसस। और अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय में लिखा है 7 वचन में कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज अपने बच्चों की स्टडी को लेके, उनके आने वाले फ्यूचर को लेके आप दुखी हैं। कोई ना कोई तो परिस्थिति है जो आपको दुखी कर रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई परिस्थिति, कोई दर दर की बात, कोई हालात, कोई संकट, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दर्द हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए चाहे आपकी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन और हालात चल रहे हैं, आज आपको उसके समीप आ जाना है, करीब आ जाना है, क्योंकि उसका परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे निकट आओगे, यदि तुम मेरे क्लोज आओगे, मेरे समीप आओगे, तो मैं तुम्हारे समीप आऊँगा, तो ही मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। इसलिए आज इन फास्टिंग के दिनों में एक दृढ़ निश्चय करें कि आपको परमेश्वर के क्लोज जाना है, और तभी आप शाइन करेंगे, तभी आप चमकेंगे, क्योंकि हम शाइन करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हम दुखी रहने के लिए नहीं, उस संकट में रहने के लिए नहीं, वो पुरानी बातों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, क्योंकि जब हम मसीह में हैं, जब हम अपने परमेश्वर में हैं, तो हम नई सृष्टि हैं। यदि नहीं है तो वो अभिषेक की घटी की वजह से, उस पवित्र आत्मा की घटी की वजह से। इसलिए अपने हाथों की तालों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। सारी ऑनलाइन कलीसियाएं इधर उधर नहीं, अपने ध्यान को लगाना, अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाना है, उस कलवरी क्रूस की ओर लगाना है जो हमारी शिफा का कारण है, जो हमारे सुख का कारण है। वह हमारे लिए घायल किया गया, हमारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी शांति के कारण उसके ऊपर बड़ी ताड़ ना पड़ी, ताकि हम शांति में रह सके। हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम चंगे रह सके, ताकि हम चंगाई को रिसीव कर सके। यदि ना होता तो परमेश्वर के वचन में ये ना लिखा होता कि यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसका मतलब उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया है, हमारे दुखों को, हमारे हर एक परिस्थिति को उसने अपने ऊपर लिया है। इसे आज ही वो समय है कि परमेश्वर की क्रोस को देखने का और उसके पीछे चलते जाने का। हालात और परिस्थितियां आपको दबा सकती हैं, पर परमेश्वर का प्रेम जब आएगा और हर दिन जब आप संगति में बढ़ेंगे, वो परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा, उसका अनुग्रह बढ़ेगा, उसका अभिषेक पवित्र आत्मा बढ़ेगा, तब कोई घटी ना रहेगी, वो पुरानी बातें ना रहेगी, तब हम अपने परमेश्वर में नई सृष्टि बनते चले जाएंगे। इसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 73 में कि चाहे मेरा मन मेरा हार ले, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान और वह मेरा सदा का भाग, वो कहता है कि रहेगा। चाहे आपका मन इधर उधर कितना भी क्यों ना हो,
पर जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, बात सिर्फ आपके दृढ़ निश्चय करने की है, एक वाचा को बांध लेने की है, तब आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। वो हमारे हृदय की चट्टान, सदा का भाग हमारी लाइफ में बना रहेगा। इसलिए आज हर एक जन जो दुखी और परेशान है, आज परमेश्वर के करीब, उसके समीप आ जाए, उसके करीब आ जाए। इन फास्टिंग के दिनों में आप अपनी लाइफ में एक एक जुए को टूटते हुए देखेंगे और आप उसकी महिमा को, उसकी ग्लोरी को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका, वो अपने वचन से हमसे बात करता है। और परमेश्वर का वचन कह चुका कि वह हमारी लाइफ में अपनी महिमा को जितनी पहले थी उससे कई गुना अधिक बढ़ा देगा, और वह बढ़ाने जा रहा है। और आप बढ़ते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में उसकी महिमा को, पहले से कई गुना अधिक उसका अभिषेक बढ़ते हुए देखेंगे। अपने ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, जैसे अलीशा के ऊपर वो चादर के समान उतरा था, वैसे ही आप अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे। और कैसे अलीशा पर दुगने भाग से उतरा था, और आप भी अपनी लाइफ में वह दुगने भाग से उतरते हुए, कई गुना भाग से उतरते हुए देखेंगे। तब जब आप सीधे मन वाले रहेंगे, धार्मिकता में बने रहेंगे, उसके अभिषेक में बढ़ेंगे प्रतिदिन, उसके प्रेम में बढ़ेंगे प्रतिदिन, जब आप संगति में बढ़ेंगे प्रतिदिन, तब आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस, उसका अभिषेक बढ़ता चला जाएगा। फिर कोई घटना रहेगी, कोई पुरानी बातें ना रहेंगी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई श्राप ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमारे श्रापों को आशीष में तब्दील करेगा। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को अर्पण और सरेंडर करें। अपने बिजनेस को, जो नए काम करने जा रहे हैं, जो नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो नया बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो अपनी लाइफ में न्यू अपकमिंग को देखने जा रहे हैं, जो नई डिसीजन लेने जा रहे हैं, यही फास्टिंग के दिनों में आपके पास समय है परमेश्वर के क्लोज आने का। तभी आप उसकी महिमा में बढ़ेंगे, तब आप उसके जलाल में बढ़ेंगे। और जब आप परमेश्वर के करीब और करीब जाते चले जाएंगे, तो आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश, उसकी लाइट बढ़ती चली जाएगी। आप अपने घर में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने घर के एक एक सदस्य की लाइफ में उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, एक एक की लाइफ में आप उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। और आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे वायदे हमारे लिए हाँ और आमीन में है, और आपकी लाइफ में पूरा हुए बिना नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इसे सभी जन ताल्लुक के साथ अपने आप को अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ताल्लुक के साथ अपने आप को सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारी लाइफ के एक एक घटी को पूरा किया है और अपनी महिमा सहित पूरा किया है। और इन फास्टिंग के दिनों में हम परमेश्वर के क्लोज चले जाएंगे। और यदि आप कह रहे कि मैं क्लोज जाऊंगा और प्रतिदिन कह रहे हैं, तो आप सच में अपनी लाइफ में से उसके अद्भुत कामों को करेंगे, क्योंकि दानियल में लिखा है, दानियल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं, जो उसके वचन को मान लेते हैं, वे अपनी लाइफ में उसके आश्चर्य कर्मों को करेंगे, उसके बड़े बड़े कामों को देखेंगे। जो परमेश्वर से जन्मे, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वे उसके बड़े कामों को देखेंगे। जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो उस पर भरोसा, उस पर विश्वास करते हैं, वे उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। और आप देखने वाले इन दिनों में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए अपने आप को तैयार करें, सरेंडर करें इसी वक्त अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर आज अद्भुत वचन भेज के एक एक जन से बात करेगा और वह छुड़ा लेगा, बचा लेगा। हो सकता है कि फास्टिंग के दिनों में आप बीमार हैं, आपको बहुत सारी बातें डिस्टर्ब कर रही हैं, पर आपका गोल वो कलवरी क्रॉस की तरफ देखना है। तो कोई डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में बनी ना रहेगी, वो बीमारी बनी ना रहेगी, वो रुकावट बनी ना रहेगी, वो परिस्थितियां बनी ना रहेंगी। आप परमेश्वर के अभिषेक को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखेंगे और सारे बंधन उसी अभिषेक के द्वारा टूटने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से कहें आमीन। थैंक
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कहे परमेश्वर आज मेरा आपकी हजूरी में आना बैठना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और प्रभु मैं सेम ना रहूं, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता। जो चोट लगी है, जो शरीर के अंदर जा बाहर है, जो आत्मा में चोट खाए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आप हमारे घाव का इलाज करेगा, वह आप हमारे जख्मों के ऊपर मरियम पट्टी को बांध देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घाव का इलाज करे, वह आपके जख्म के ऊपर मरहम पट्टी बांधे, तो आज उसके क्लोज आ जाएं, उसके निकट आ जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सारी ऑनलाइन कलीसिया, आज आपके पास ऐसा समय है परमेश्वर के करीब आने का। और यदि आज तक वो गवाही नहीं आई, आज तक वो ब्लेसिंग नहीं आई, तो वाचा की प्रार्थना के साथ परमेश्वर के करीब आ जाएं। एक वाचा की प्रार्थना के द्वारा आपने पूरी बाइबल पढ़ ली, आपको सारी बाइबल समझ है, आपको वचन पता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी और घटी है। हालेलुया, वो संगति हो सकता है। जांचना है अपने आप को कि बाइबल पढ़ते जा रहे हो, क्या प्रार्थना में बड़े हैं? आपको जांचने की जरूरत है और वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, ताकि आपकी लाइफ में की गई हर प्रोफेसी पूरी हो सके। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वो लोगो वचन, वो लिखित वचन, वो रेमा होकर के बदल सके, वह पूरा हो सके, वह जीवित हो सके। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी हेल्थ में मल्टीपल इश्यू है। एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, एक बीमारी की वजह से बहुत सारी बीमारियां। आज परमेश्वर के करीब आए, वह आज आपको आजाद करना चाहता है, वह आज आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन सरेंडर करें अपने आप को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितना जोर है आपके अंदर, वो सारा जोर आज परमेश्वर की महिमा में लगाएं, उसकी तारीफ में लगाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सारी ऑनलाइन कलीसिया आप भी अपने घुटनों पे आए, अपने हाथों को स्वर के उठाए, अपने सरों को झुकाए। आइए आप प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रेमी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए। सभी को आपके हाथों में देते, सारे इंतजाम को, एक एक हिस्से को परमेश्वर पिता आपका वचन चलाए, आपका वायदा पूरा हो, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, चाहे इस समय जॉब पे है, चाहे ट्रैवलिंग में है, एक एक जन को परमेश्वर संभाल के रखने के लिए और अद्भुत रीति से उनकी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता इन फास्टिंग के दिनों में सारा पुराना मनुष्य तब जाता रहे और नई सृष्टि परमेश्वर हर दिन हम बनते चले जाएं और सारी पुरानी बातें और बीती बातें बन के रह जाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, सभी जनों को छू के ब्लेस करना और फास्टिंग जो नहीं कर पा रहे उन्हें करने के लिए अनुग्रह दीजिए, प्रार्थना में बढ़ने का आत्मा दीजिए, वचन को मेडिटेट करके उसके अनुसार चलने का आत्मा देके चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वर्शिप स्वर्गीय वर्शिप हो, आज का वचन डायरेक्ट सिय्योन के सिंहासन से बात करे और एक एक की लाइफ में वह प्रतिफलों को लेकर हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक की लाइफ आपको भाए और परमेश्वर उठना बैठना चलना फिरना सब आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।